दोस्तों, अगस्त 2024 में धनु राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है, आज हम जानेंगे। धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्यार मोहब्बत, पैसों और परिवार के मामले में कैसा रहेगा। साथ में हम अंत में कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो आपको अगस्त महीने में माला माल कर देगा। लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम लिखकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए कोई उपाय हो तो हम कमेंट में बता सकें। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको इस महीने बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही अच्छी सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें। आपके प्रयास महीने के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता देंगे और महीने के उत्तरार्ध में भाग्य का सहारा आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके सभी रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे, जिस नौकरी में आपका मन कम लगेगा। आपका मन इधर उधर ज्यादा भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितने के आप लायक हैं। इससे मन में अनेक विचार आएंगे और कम से मन घबराने लगेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां संभल जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बस अपनी ओर से ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश अवश्य कामयाब होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वैसे यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखेगा। इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है कमजोर हो सकता है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं और घर में अशांति का माहौल होगा, जिसे संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह महीना अच्छा है। आपको कठिन मेहनत के बाद अच्छी सफलता भी मिलेगी और विदेश जाकर पढ़ने में भी सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रहेगा। खर्च भी बने रहेंगे। इन आमदनी भी सामान्य रहेगी, इसलिए खर्चों को नियंत्रण में रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र का माहौल आपको उबाऊ लगने लगेगा और आपका मन करेगा कि तुरंत कहीं चले जाएं। आप नौकरी बदलने के प्रयास भी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कमतर आंका जा रहा है। आप जिस लायक हैं उस लायक आपको ना तो काम मिल रहा है, ना ही धन मिल रहा है। इससे आप कुछ निराश होंगे और इस निराशा में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब कार्यक्षेत्र में और समस्याएं आ सकती हैं। आपके कुछ पुराने काम बाहर निकल सकते हैं, जिनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इससे आपको कुछ निराशा होगी। 26 अगस्त से मंगल भी सप्तम भाव में जाकर वहां से दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो आएगी, लेकिन आपका मन काम में कम ही लगेगा। 25 अगस्त से शुक्र भी कन्या राशि में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आसपास के माहौल को देखकर आपको सावधानी रखनी होगी। अब थोड़ा धनु राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में अगस्त का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्य ही रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने आमदनी का सही प्रबंधन करना होगा। धन आपके पास आएगा तो, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा होंगे। मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों में अधिकता रहेगी। शनि भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कभी खर्च होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई खर्च तो लगा ही रहेगा। सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में रहकर खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। इससे आपके ऊपर चौतरफा खर्चों का दबाव बना रहेगा और आप काफी परेशान महसूस कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिस कुछ आर्थिक स्थिति पर प्रभाव सकारात्मक रूप से भी पड़ेगा। सूर्य महाराज 16 अगस्त से नवम भाव में आकर
आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे तो बुध महाराज की कृपा से भी आपको धन लाभ होने की योग्य बनेंगे। लेकिन इस महीने खर्च ज्यादा हैं और आमदनी उसके अनुपात में कम दिखाई देती है, इसलिए आपको संतुलन बिठाने का प्रयास करना होगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। हालांकि इस महीने व्यापार से अच्छा लाभ कमाने में आप कामयाब हो सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना साबित हो सकता है। राशि स्वामी पूरे महीने 7वें यानी कि रोग भाव में रहेंगे और उनके साथ पंचमेश और द्वादश्रेष्ठ मंगल की युति रहेगी तथा पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होगी। इससे स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। आरोग्य कारक सूर्य महाराज भी 16 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील रहेगा। इस दौरान आपको छोटी बड़ी हर समस्या के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्याएं, कंधों या जोड़ों में दर्द, गठिया, बाईं और आंखों से जुड़ी समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें और आवश्यक होने पर दवाई जरूर लें। इससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, जबकि उत्तरार्ध अपेक्षाकृत स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में अगस्त के महीने में धनु राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपका पंचम भाव के स्वामी हैं, और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जिससे प्यार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को ठीक से समय न दे पाना और एक दूसरे को ठीक से न समझ पाना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव में बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। आप अपने प्यार और रूमानी तरीके से अपने प्रियतम के दिल में अपने प्यार की अलग जगह रखेंगे और इससे आपका रिश्ता खूबसूरती से चलता रहेगा। 26 अगस्त से पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह समय प्यार को परवान चढ़ाने का समय होगा। आप अपने प्यार में और आगे बढ़ेंगे। अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और संभव है कि आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, जिससे आपकी बांछें खिल उठेंगी और आप अपने प्रेम जीवन में प्रफुल्लित नजर आएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आइए अब कुछ उपाय जान लेते हैं जो धनु राशि वालों को अगस्त के महीने में मालामाल कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा, जो कि आपने नहीं किया है। कृपया कर लीजिए। आइए अब उपाय जान लेते हैं। आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करने चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पत्र में हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत डालकर जल अर्पित करना चाहिए। नाग केसर का पौधा बुधवार के दिन किसी उद्यान में लगाना चाहिए। आखिरी उपाय है कि जितना संभव हो लोगों की मदद कीजिए, उससे आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। जिसकी शुरुआत इस वीडियो को किन्हीं 5 लोगों के साथ शेयर करने से करना है। वीडियो को शेयर करने के बाद कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कितने सच्चे हिंदुओं ने वीडियो अंत तक देखी है।